यह कहानी एक सुनसान और डरावने होटल की है जो शहर से दूर एक छोटे से गांव के पास स्थित था। इस होटल का नाम ब्लैक रिवर इन था और यह नाम ही लोगों में डर पैदा कर देता था। होटल की कहानी किसी को भी ठंडे पसीने में डाल सकती थी। स्थानीय लोग कहते थे कि इस होटल में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। कुछ ने तो यहाँ भूतों के साए तक देखने का दावा किया था। वर्षों से यहाँ कोई ठहरने नहीं आया, क्योंकि जो भी ठहरा वह कभी लौट कर नहीं आया। होटल का इतिहास। इस होटल की स्थापना 1950 के दशक में एक अमीर व्यापारी विजय सिंह ने की थी। उन्होंने होटल को पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनाने के इरादे से बनवाया, लेकिन कुछ ही समय बाद होटल के कमरे से अजीबोगरीब आवाजें आने लगीं और लोगों ने शिकायत की कि रात में वहां कोई हंसी और चिल्लाहट सुनाई देती है। एक समय तो विजय सिंह खुद भी होटल में रहने गए, लेकिन वह रात उनके जीवन की सबसे भयानक रात थी। उस रात के बाद विजय सिंह ने फिर कभी होटल का रुख नहीं किया और होटल को हमेशा के लिए बंद कर दिया। कहते हैं कि उस रात विजय सिंह ने कुछ देखा था, लेकिन वह क्या था यह किसी को नहीं बताया। होटल के कमरे। इस होटल में 100 कमरे थे, लेकिन उनमें से कमरा नंबर 206 और 207 को लेकर विशेष चर्चाएं होती थीं। स्थानीय लोगों का मानना था कि इन कमरों में किसी की आत्मा बसती है। कई बार जब होटल बंद भी होता तो इन कमरों की खिड़कियों से रोशनी झलकती दिखती। यहाँ तक कि उन कमरों के दरवाजों पर अजीब निशान पाए गए थे। साहसी यात्री का आगमन। एक दिन अरुण नाम का एक साहसी पर्यटक इस गांव में आया। उसे गांव के लोगों ने होटल की डरावनी कहानियां सुनाई, लेकिन उसने उन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह रोमांच का शौकीन था और किसी भी चुनौती से डरता नहीं था। उसने ठान लिया कि वह ब्लैक रिवर इन में रात गुजारेगा। स्थानीय लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह जिद पर अड़ा रहा। अरुण ने होटल के बंद दरवाजों को खोला और अंदर दाखिल हुआ। होटल के अंदर की स्थिति बहुत खराब थी। दीवारों पर जाले थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। वह चारों ओर नजर घुमाते हुए अंदर बढ़ता चला गया और कमरा नंबर 207 का दरवाजा खोल दिया। कमरे में घुसते ही उसे ठंडक का एहसास हुआ, जैसे वहां कोई अदृश्य शक्ति हो। लेकिन अरुण ने इसे नजरअंदाज किया और अपना सामान रखकर आराम करने का सोचा। रात का खौफ। रात होते ही कमरे में अजीब चीजें होने लगीं। अचानक कमरे की लाइट झपकने लगी। अरुण ने इसे बिजली की खराबी समझकर अनदेखा किया, लेकिन तभी उसे किसी के गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज पास के बाथरूम से आ रही थी। अरुण धीरे धीरे बाथरूम की ओर बढ़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे बाथरूम के शीशे पर कुछ लिखा दिखा। तुम यहाँ क्यों आए हो? अरुण का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह हिम्मत दिखाते हुए अपने बिस्तर पर वापस चला गया। कुछ ही देर बाद उसे अपने बिस्तर के पास किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। उसने आंखें खोलकर देखा तो सामने एक साया था। वह साया धीरे धीरे अरुण की ओर बढ़ने लगा। अरुण घबराहट में चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दी। वह जैसे ही बिस्तर से उठने की कोशिश करता, उसे एक अदृश्य शक्ति ने जकड़ लिया। भागने की कोशिश। किसी तरह अरुण ने खुद को छुड़ाया और कमरे से बाहर भागा। वह गलियारे में दौड़ता हुआ बाहर की ओर भागने लगा, लेकिन होटल का दरवाजा जैसे बंद हो गया था। हर जगह अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं और दीवारों पर खून के छींटे दिखाई दे रहे थे। वह डर के मारे चिल्ला रहा था, लेकिन वहां उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। तभी उसे दरवाजे के पास एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखाई दिया, जो कह रहा था, यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। अरुण ने उस व्यक्ति से मदद मांगी, लेकिन वह बुजुर्ग सिर्फ हंसते हुए गायब हो गया। अरुण समझ गया कि वह किसी भूतिया घटना का शिकार हो चुका है। वह किसी तरह होटल के खिड़की से कूदकर बाहर निकला और गांव की ओर भागा। गांव लौटने के बाद अरुण गांव वापस आ गया, लेकिन उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था। वह होटल के अनुभव को भुला नहीं पा रहा था। उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती गई और कुछ महीनों बाद उसकी मृत्यु हो गई। गांव के लोग अब भी उस होटल को लेकर दहशत में रहते हैं और किसी को भी वहां जाने की सलाह नहीं देते। आज भी ब्लैक रिवर इन एक खौफनाक रहस्य बना हुआ है। लोग कहते हैं कि वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता, और जो आता है वह सामान्य नहीं रहता।